फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 10। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उससे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर न मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिनी गाल पर पत्थर मारे
तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा से जो मुक्तिदाता यीशु को हमको दिया है वह हमारे लिए व्यर्थ नहीं हुआ है। इसलिए वह हमारे उपयुक्त समय में मेरी सुनेगा। कल्याण के दिन वह हमारी सुध लेगा। इसलिए यीशु के द्वारा हम निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारिता और पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से हम भर जाए। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग मुझे जानते हैं। हम मरने को होते हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास जो कुछ नहीं है, जो कुछ है वह सब लोगों का है। इस वचन के द्वारा ईश्वर हमें अपने करुणा की ओर ले जाता है, हमें प्रेम से भर देता है। आज लोग बदले की आग, हमारा देश बदले की आग में है। लोग बदले की आग में हैं। देश बदले की आग में है। अब बदले की आग में खून खराबा करता है, जिंदगी नष्ट करता है। अधिकारी लोगों को कुछ होता नहीं, वह बढ़ता जाता है, लेकिन जो नगण्य है वह घटता जाता है। इसलिए यीशु ने कहा है कि तूने सुना है आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं कहता हूं दुष्टों का सामना मत करो, क्योंकि दुष्ट आपको अपने जाल में फंसाएगा और आपको कुकर्म करवा देगा। इसलिए यीशु कहते हैं कि बुराई के बदले बुराई नहीं, भलाई करो। और जो तुझे दुख देता है उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर तो भले बुरे दोनों पर अपनी बारिश और मौसम देता है। इसलिए हमें भी यीशु के जैसे पवित्र बनकर पश्चातापी हृदय से एक दूसरे को क्षमा करना है, विशेषकर जिन्होंने हमें दुख दिया है, क्योंकि वह भी दुख के जाल में फंसता है, पाप के जाल में फंसता है। सामाजिक पाप, व्यक्तिगत पाप, हमारी इच्छाओं का पाप, ये सभी पाप हावी होता है। इसलिए हमें उन भाई बहनों पर दया करना है, प्रार्थना करना है,
ईश्वर अपनी करुणा बरसाता है और सबको अपनी इच्छा के अनुरूप अपने सत्य मार्ग पर ले चलता है। यह दुनिया मिश्रित दुनिया है, भले बुरे हैं, इसमें अच्छे और बुरे हैं, धनी गरीब है, एक नहीं है। फिर भी ईश्वर ने यीशु में हमें एक बना दिया है, इसलिए हम नहीं घबराते, हम नहीं डरते, क्योंकि प्रभु मुझ में निवास करता है, अपनी कृपा से भरता है और अपने सत्य के मार्ग की ओर ले जाता है। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना किया है कि हे पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुनिया के पाप, बुराई और प्रलोभन से बचाए रखे, ताकि हम सभी निर्भय होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। जय यीशु।